वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्व विधानसभा सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित कर चुके सरयू राय ने लोकसभा चुनाव में धनबाद संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के विरोध मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने यहां तक भी कहा है कि ढुल्लू को हराने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन देती है तो वे तैयार हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से भी बात की। जी हां, एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी गठबंधन को सुझाव दिया है कि ऐसे स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को समर्थन दे जो ढुल्लू को पराजित कर सके। राय ने अपराधी प्रिंस खान से मिली धमकी का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें दुबई से धमकी दी जा रही है, जिसमें आवाज अपराधी प्रिंस खान की है, लेकिन इसका स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा है। 5 एरिया इनके क्षेत्र में, नंबर 1 से नंबर 5, जो कोई भी वहाँ अगर 1 टन पर 1200 रुपये की रंगदारी नहीं देगा तो BCCL का DO मिलने के बाद भी वह कोयला वहाँ से उठा नहीं सकेगा। 2018 में वहाँ जो हार्डकोर्ट का भट्ठा चलाने वाले हैं, उन्होंने आंदोलन किया था। हम लोगों की सरकार थी, मुख्यमंत्री तक आए थे, कुछ हुआ नहीं। वहाँ के मजदूरों का सवाल उठा, विधानसभा की में ध्यानाकर्षण आया। ध्यानाकर्षण समिति ने धनबाद के SP TC को भी बुलाया और श्रम विभाग के सेक्रेटरी को भी बुलाया। उसमें बातें हुई कि मजदूरों को रंगदारी देनी पड़ती है, तो पूरा वेतन नहीं मिलता है। और उसके बाद उपायुक्त की एक कमेटी ने 2018 में अपनी रिपोर्ट दिया। तो उसका मर्म संक्षेप में इतना ही है। उस रिपोर्ट में कहा कि जो भी मजदूर वहाँ कोयला लाते हैं, सबका अकाउंट खोल दीजिए बैंक में, या उन लोगों की कोऑपरेटिव बना दीजिए। सीधे पैसा जो जाना है वह उनके अकाउंट में जाए। निर्णय हुआ, आदेश निकला। आदेश 2018-19 से आज तक लागू नहीं हुआ। तो उसी तरह से 1 से 5 में रंगदारी चल रही है। प्रतिवेदन आप देखेंगे, उसको तो मैंने दिया नहीं है, पूरा उसका रजिस्ट दिया है, मेरे पास है, मैं भेज दूँगा सबको। तो जो जिनकी इतनी योग्यता है, इस योग्यता के आधार पर भाजपा ने उनको संसद में जाने के लिए चुना है और चुना है। वहाँ विरोध हो रहा है, तो उस विरोध का जवाब दुबई में बैठकर प्रिंस खान दे रहे हैं। प्रिंस खान का मुझसे नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब प्रिंस खान का उत्पाद धनबाद में साल भर पहले इतना अधिक बढ़ गया कि हर व्यवसायी के पास उनका व्हाट्सएप कॉल या फेस टाइम कॉल आता था और रंगदारी मांगते थे, और जो नहीं देता था उस पर गोली चल जाती थी। ऐसे गोली चलने वालों के घर भी मैं गया था। कृष्णा अग्रवाल इसके खिलाफ में अनशन पर बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता, सांसद, विधायक, पदाधिकारी उनके यहाँ गया नहीं। मैं 2 दिन के बाद गया, मुख्य सचिव से बात कराया और तय हुआ कि ये सरकार केंद्र की सरकार को लिखेगी कि आप प्रिंस खान जो दुबई भाग गया है टूरिस्ट वीसा लेकर यहाँ से, उसका प्रत्यावर्तन कराइए। और मैंने वो कागज़ आपको दे दिया है, मेरे ध्यानाकर्षण का जवाब जो सरकार ने दिया है, वह कागज़ मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी में भेज दिया है, जिसमें यहाँ की सरकार ने, झारखंड की सरकार ने भारत की सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा है। ये कहा है कि इसको वापस बुलाइए, इसका पासपोर्ट कैंसिल कराइए। 6 महीना हो गया। भारत सरकार ने क्या कार्रवाई किया है, जरा भाजपा के नेताओं को गृह मंत्री से पूछना चाहिए। और नहीं किया है तो क्या प्रिंस खान का उपयोग इस लोकसभा चुनाव में करने की इच्छा है भाजपा के स्थानीय नेताओं की यहाँ पर, इसलिए प्रिंस खान बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। तो प्रिंस खान ने जो कल चुनौती दी है, मैं धमकी नहीं मानता हूँ, चुनौती मानता हूँ, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और मैं भी अब जी जान से इसमें लग जाऊँगा कि हाथ में हथकड़ी और कमर में रस्सा लगाकर भारत की सरकार प्रिंस खान को दुबई से बुलाए और इसके जितने गुर्गों पर कार्रवाई
इन्होंने अभी तक किया है, उसके बाद जो बचे हुए हैं सभी गुरुओं पर कार्रवाई करें। मैं चुनाव आयोग से भी बात करूंगा, नहीं तो धनबाद में लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। एक तो जो उम्मीदवार है उसकी धमकी अलग, उसके सहयोगी प्रिंस खान की धमकी अलग, और प्रिंस खान के साथ इनकी जेल में रहने के दौरान की दोस्ती है। उस पर 2004 में एक जिंक कंपनी का स्क्रैप उठाने के मामले में प्रिंस खान के गुरुओं के साथ इनके छोटे भाई पर भी मुकदमा हुआ। तो इनकी दोस्ती, इनकी मित्रता, इनका साथ प्रिंस खान से पुराना है। जेल का भी है, जेल के बाहर का है, 6-7 साल का है। तो 2 धमकी देने वाले चुनाव में रहेंगे तो चुनाव कैसे निष्पक्ष हो, ये सोचना पड़ेगा चुनाव आयोग को। और भारत की सरकार चुनाव के बीच में ही दुबई से प्रत्यार्पण की संधि है भारत की सरकार की, वो संधि के आधार पर उसको मंगवाए, बुलवाए दुबई में, यूएई में कहीं अभी बैठा है और वो व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, लोगों को धमका रहा है, और हम लोगों को भी धमकी देने की जरूरत इन्होंने किया है। अगर मेरे इस एक्शन के कारण वो नाराज़ हैं कि उनके खिलाफ धरना पर बैठे व्यवसायियों के प्रतिनिधि के यहाँ जाकर उनकी आवाज़ उठाया, विधानसभा में मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया और उसके कारण उनको प्रत्यापित करने की बात उठी है। अगर ये इनकी नाराज़गी का कारण है तो उनकी नाराज़गी का कारण सही हो सकता है, मगर मुझे उन्होंने जो धमकी दिया है इसको मैं चुनौती मानता हूँ। और अपराधी जितना भी बड़ा है, चलेगी कानून की, चलेगी व्यवस्था की, और भारत की सरकार कितना जल्दी उसको ला सकता है, यहाँ ला सकती है, यहाँ पर इस पर निर्भर करता है कि भारत की सरकार धनबाद में शांतिपूर्ण चुनाव चाहती है या नहीं चाहती है। नहीं तो उनके इरादों पर भी संदेह पैदा होगा। इतनी बातें मुझे कहनी थी। इसके बाद आपको जो भी आवश्यक लगेगा आप पूछ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक ऑडियो दिख रहा होगा, इस ऑडियो को पहले सुनिए। इस ऑडियो में माना जा रहा है कि सामने वाले की आवाज प्रिंस खान की है और वह ढुल्लू महतो के समर्थन में सरयू राय से कुछ कह रहे हैं। देखिए। अभी मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि सरयू राय, कृष्णा अग्रवाल, ये लोग जो चूल्हा पे राजनीति का रोटी सेक रहे हैं, तो मेरा नाम लेकर, तो मेरा चूल्हा पे सिर्फ रक्त नीति का रोटी सेका जाता है, राजनीति का नहीं। तुम लोग को राजनीति करना है तो अपना पार्टी का मुद्दा उठाकर करो, मुझे बीच में मत लाना। नहीं तो तुम लोग का सर में जो बाल बचा है ना रे टकला, दोनों सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल, दोनों का सर से बाल पूरा उखाड़ देंगे, याद रखना। साले तुम लोग साले जनता को छूतिया बनाना साले, कि ढुल्लू महतो को टिकट मिल गया तो उसको टिकट मिल गया। तुम लोग को तो साले गम ये बात का है कि महतो को टिकट मिल गया। साले अपराधी सिर्फ ढुल्लू महतो है रे। इससे पहले जो 4 गो नरसंहार करके विधायक जेल में है, तो का पूजा करके जेल गया रे। चोट्टा साले, मेरे प्रति राजनीति मत करना, समझा। तुम लोग का औकात है रे प्रिंस खान को रोक देगा? प्रिंस खान को सिर्फ खुद प्रिंस खान रोक सकता है, तुम लोग का औकात नहीं है रोकने का, समझा। दोबारा सुने ना तो सीधा सर में एक भी बाल नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। देखेंगे कौन तुम लोग को बचा लेगा। इस ऑडियो के बाद ढुल्लू महतो के खिलाफ सरयू राय ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ढुल्लू चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। उनके विरोध 39 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या की कोशिश के भी कई केस हैं। उन्होंने सभी केस का हवाला देते हुए कहा कि आर्म्स एक्ट के 15 मामले दर्ज हैं, तो 13 से अधिक मामले लूट और रंगदारी से जुड़े हैं। 4 मामले में उनको सजा भी हो चुकी है। इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सरयू राय ने कहा कि अगर एक अभियुक्त पर 1 से ज्यादा मुकदमे हो तो सारे सजा को अवधि से जोड़कर जनप्रतिनिधित्व कानून लागू होगा। ऐसे में ढुल्लू महतो की सजा 4.5 वर्ष हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह बताना चाहिए कि किस आधार पर ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया गया। ढुल्लू महतो कहते हैं कि मजदूर के बेटे का विरोध हो रहा है, ओबीसी का विरोध हो रहा है। सभी जानते हैं कि उन्होंने ओबीसी व कोयला मजदूरों पर
सर्वाधिक अत्याचार किया है। वहीं प्रिंस खान से बातचीत के वायरल वीडियो को लेकर सरयू राय ने कहा कि मुझसे और कृष्णा अग्रवाल से आपराधिक प्रिंस खान की नाराजगी स्वाभाविक है। उनके कार्यकलापों के खिलाफ उन्होंने झारखंड विधानसभा में 15 दिसंबर 2023 को एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया था, जिसका नतीजा हुआ कि झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रिंस खान को विदेश से वापस लाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा है। अब इसके बाद जो मुकदमों में सजा हुई है उनको कुल मिला के 4.5 साल की सजा हुई है। और मैंने आपको जो दस्तावेज दिया है हैंड आउट, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट शामिल है। राजेश, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शामिल है। उसका जो ऑपरेटिव पोर्शन है मैंने दे दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस मुकदमे में कि एक अभियुक्त के खिलाफ अगर कई मुकदमे हैं तो जो ये नियम है कि 2 साल से अधिक की सज़ा होगी तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये सभी मुकदमों में मिली हुई सज़ा को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद फैसला होगा। उस तरह से देखिए तो 4 मुकदमों में इनको 4.5 साल की सज़ा हो गई है। तो उसके हिसाब से तो चुनाव लड़ने के लिए योग्य ही नहीं है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। और धनबाद के किसी व्यक्ति ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के सामने इस बात के बारे में शिकायत भी दर्ज कराया हुआ। उन्होंने फैसला नहीं किया है इस पर। तो इनके उम्मीदवार न केवल आपराधिक मुकदमों में सजा पाए हैं बल्कि चुनाव लड़ने के भी योग्य नहीं हैं। ये 2 बातें मुख्य थी जो बतानी थी। तीसरी क्या है कि ये उम्मीदवार और इनके पार्टी ये कह रही है कि इनका विरोध क्यों हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि ये ओबीसी से हैं और धनबाद में पहली बार ओबीसी को टिकट मिला है। अब मैं सबूत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बाघमारा क्षेत्र में विधायक हैं, तो बाघमारा क्षेत्र में विधायक 3 टर्म विधायक रहने के दौरान इन्होंने सबसे अधिक अत्याचार ओबीसी के लोगों पर किया है और उन मजदूरों पर किया है जो कोयला लादते हैं, बोझते हैं। और इसके बाद इसके अभी ताज़ा ही 15 दिन पहले इनके क्षेत्र के 6 परिवारों ने 17 दिन तक अनशन किया था बैठकर रणधीर वर्मा चौक पर, जिसकी तस्वीरें सभी अखबारों में आई हैं, क्योंकि उनके घरों का पानी बिजली इन्होंने कटवा दिया था। ये चाहते थे कि ये ज़मीन उनके उपयोग के लिए अपनी ज़मीन दे दें, नहीं दिया। 2 साल पहले से एक अशोक महतो हैं, जो वही महतो हैं जो ये महतो हैं। इन्होंने एक मंदिर बनाया है, उस मंदिर के सामने उसकी ज़मीन है। वो चाहते थे कि हम दुकान खोलेंगे फूल वूल का और पूजा पदार्थों का, हमारी जीविका चलेगी। दबाव दिया कि नहीं तुम ये मत करो, ये हमको हो तो ज़मीन। नहीं तो इन्होंने इतना अत्याचार किया कि पानी का टैंकर उसके दुकान के सामने खड़ा कर दिया, महीनों खड़ा रहा। बाद में प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। और ये सभी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पता हैं, ये हाल की बातें हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको सबसे योग्य समझा है। और एक योग्यता का उदाहरण उन्होंने और दिया है। एक कृष्णा अग्रवाल हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी मरांडी को एक चिट्ठी लिखा कि आपने जो उम्मीदवार दिया है हमारे क्षेत्र के लिए, वो उम्मीदवार योग्य नहीं है, कई आरोप हैं उनके ऊपर। चिट्ठी भेजे जाने के 4 घंटे के भीतर इन्होंने फ़ोन पर उनके साथ जो भी कहा वो सभी ऑडियो वायरल हुआ है, आप सभी के पास है। जैसे शब्दों का उपयोग किया, प्रिंस खान का भी जिक्र उसमें आया। अब उसके बाद प्रिंस खान ने कल एक और ऑडियो जारी किया
ऑडियो में आवाज़ तो प्रिंस खान की है, क्योंकि वहाँ जो पहले सीनियर एसपी रहे थे, मैंने उनसे पूछा, डीआईजी उनका है, अभी जो एसपी उनसे पूछा, कई पुलिस अधिकारियों से, थानेदारों से मैंने पूछा, आवाज़ लोगों ने कहा कि आवाज़ उसी की है। आवाज़ तो उसकी है मगर स्क्रिप्ट उसकी नहीं है। स्क्रिप्ट किसने लिख कर दिया है प्रिंस खान को, जांच इसकी होनी चाहिए, क्योंकि कृष्णा अग्रवाल से जिस भाषा में बात किया भाजपा के उस उम्मीदवार ने, और जिस भाषा में बात कर रहे हैं प्रिंस खान, उन दोनों में बड़ी कॉमन है और दोनों के स्क्रिप्ट में भी साम्यता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, सारे मामलों की जांच होनी चाहिए, और जो उम्मीदवार योग्य ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसको भाजपा ने दिया है, तो जब आज भाजपा के लोगों को देना पड़ेगा। इतनी ही बात आप लोगों के बीच में मुझे कहनी थी।